हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश जैन है और अभी मैं एएसओ की कोर्स पर हूँ सीएसएस में। मेरी एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 62 थी, मतलब टॉप 100 में रैंक लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या थी और आप लोगों को इंग्लिश कैसे पढ़ना है, क्योंकि पता ही है आप लोगों को कि अगस्त और सितंबर में काफी सारे एग्जाम आने वाले हैं एसएससी के। सीजीएल का प्री हुआ, अपना सीएचएसएल का प्री हुआ, फेज 13 हुआ, काफी सारे एग्जाम आने वाले हैं। और इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर वगैरह बहुत एसएससी के एग्जाम है, पूरा कैलेंडर भरा पड़ा है अगले 2-3 महीने में एग्जाम्स का। तो अब हम देखेंगे कि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज सीजीएल के मेंस में भी हो गया है काफी। तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश को मैं कैसे डिवाइड करता हूँ, 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो अपना पार्ट है वो है वोकैब वाला पार्ट। तो वोकैब में कोई आपको बोले कि न्यूज़पेपर से पढ़ लो, इधर उधर की वोकैब पढ़ लो, कैट की पढ़ लो, सीडीएस की पढ़ लो, आप बिल्कुल ध्यान मत देना उन बातों पे। आप बस सीजीएल, सीएचएसएल और ये सीपीओ वगैरह के एसएससी के भी जो भी पीवाईक्यू हैं, मतलब अभी 24, 23, 22 और भी 5-10 साल के जो भी पुराने पेपर हैं वो आप कर लो। किरण की बुक से कर सकते हो आप, मैंने वहीं से किया था। और एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो आपको बिब्लियोफाइल पूछा कि बिब्लियोफाइल का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा और उसके 4 ऑप्शन भी दिए, तो अगर 4 ऑप्शन में कोई ऐसा कठिन मीनिंग है जो आपको नहीं आ रहा है तो वो भी आप बिल्कुल याद करना, क्योंकि जो ऑप्शन में पूछता है एसएससी, मैंने काफी बार देखा है, वो अगली किसी शिफ्ट में या फिर अगले साल के पेपर में वो उसे क्वेश्चन की तरह दे देता है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पढ़ने साइनो एंटो 1 वर्ड वगैरह वाले के, आपको उनके ऑप्शन भी ठीक से याद करने हैं। तो बहुत सारे बच्चे ब्लैक बुक वगैरह से भी पढ़ते हैं, तो वहां से अगर आपने पढ़ा है तो वो भी आप अपना रिवीजन कर लेना और वोकैब देख लेना। और ये ऑप्शन वाला पार्ट जरूर याद रखना अगर आपने 4 ऑप्शन नहीं देखे हैं अभी। इसके लिए मैंने एक अपनी सीरीज भी चलाई है यूट्यूब पे वोकैब की, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी उसमें करा रहा हूँ। 2024 के लगभग मैंने सारे खत्म कर दिए हैं, तो वो सीरीज आप जाके देख सकते हो। धीरे 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 करके अपन सारे पीवाईक्यू खत्म करने की कोशिश करेंगे उस सीरीज में। तो वहां मैंने बताया कि रूट वर्ड से कैसे याद करना है, निमोनिक से कैसे याद करना है, तो वो सीरीज भी आप जरूर एक बार देखना, वहां से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सेकंड पोर्शन है अपना कंप्रीहेंशन वाला पार्ट। इसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट भी आता है और कुछ कुछ पैरा जंबल वगैरह वाला भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो कंप्रीहेंशन के लिए क्या करना है, बहुत लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ लो, नोवेल पढ़ लो। अगर आपको ये सब समझ में आता है तो आप पढ़ लो। द हिंदू वगैरह मत पढ़ना, अभी एडिटोरियल उसके बहुत टफ होते हैं, वो यूपीएससी वाले एग्जाम के लिए होता है और मुझे भी कभी कभी समझने में बहुत दिक्कत होती है, उसमें वोकैब वगैरह टफ होते हैं। इजी न्यूज़पेपर आप देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। और नोवेल वगैरह पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ये दोनों ही चीज नहीं पढ़नी तो ऐसी कोई बुक उठा लो, जैसे हिस्ट्री की बुक उठा ली जिसमें 1857 के रिवॉल्ट के बारे में लिखा है थोड़ा सा, वैसा कुछ पढ़ लो। आपकी हिस्ट्री भी इंप्रूव होगी और आपकी रीडिंग की हैबिट भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे करना है इसको सेम, मतलब ये रीडिंग की हैबिट आपको कंप्रीहेंशन, आरसी में और क्लोज टेस्ट वगैरह, पैराजंबल वगैरह में सब में काम आएगी। अब आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो आरसी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन है, मेरा उसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि यश जैन है, उनने यहाँ से ग्रेजुएशन की, उनने सीजीएल का एग्जाम कब निकाला, 20 में निकाला, 21 में, ऐसे मान लो कंप्रीहेंशन वाला पैसेज है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसेज आप छोड़ दो। अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस में लाना है, एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको। आप उसके पहले क्वेश्चन पढ़ लो। मान लो सिर्फ उसने क्वेश्चन में ये पूछा हो कि यश जैन ने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, तो जब आप उस मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस पैरा को पढ़ोगे ना, तो आपको उस वाली जब लाइन आएगी कि इनने ग्रेजुएशन यहाँ से की, तो वहां पे आपका ध्यान चला जाएगा और वो ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो आए उस क्वेश्चन को आप जाके टिक कर देना एग्जाम में। तो अभी आप क्या करो कि पीवाईक्यू निकाल लो पिछले 3-4 साल के, 2024, 23, 22 के जो भी पेपर हुए हैं आरसी वगैरह के, ठीक है, मेंस के हुए हैं। प्री में तो आरसी नहीं आता उतना, लेकिन मेंस के लिए जैसे पढ़ना है तो आरसी के पेपर निकालो, उन्हें सॉल्व करो इस वाली अप्रोच से। अब आते हैं क्लोज टेस्ट वाले पार्ट पे कि क्लोज टेस्ट कैसे करना है। तो क्लोज टेस्ट में जैसे बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए रहते हैं, तो आप ऐसे मत करना कि पहला फिलअप आया तो आप उसका ऑप्शन ढूंढ के मार्क करने लगे, नहीं। आप पहले पूरा फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ही पूरा क्लोज टेस्ट एक साथ पढ़ दो, बिल्कुल ऑप्शन वाले क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नहीं देखना है पहले, इसमें पहले आपको पूरा पढ़ देना है कि पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लो कि देयर वाज अ ब्यूटीफुल सिटी, फिर उसमें डैश में आ गया ना हैज, ये तो उसमें विच आएगा या हु आएगा, ये सब आप ये छोड़ के फिल इन द ब्लैंक्स पूरा पढ़ लो कि इंपॉर्टेंट सिटी थी ये वो, उसमें क्या क्या था। तो आपको उस क्वेश्चन की थीम पता पड़ जाएगी कि उसमें क्या थीम चल रही है। फिर उसके आप उसके जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो होते हैं क्लोज टेस्ट में, फिर लगाओ उसके ऑप्शन, तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको थीम पता है क्वेश्चन की।
और इसके भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करो काफी सारे। पैराजंबल वगैरह में ये है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आपका इंप्रूव होगा। इसकी कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, मतलब कुछ तो होती है कि सबसे पहले सेंटेंस के पहले दा से शुरू हो रहा है तो वो पहले होगा, या नाउन से शुरू हो रहा है प्रोनाउन कब आएगी, ये सब तो होती हैं। आप इसके टेक्स्ट बुक वगैरह के मॉक लगाओगे तब आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। रोज के आप 5-10 क्वेश्चन बना लो कि मुझे आज 10 क्वेश्चन करने हैं पैराजंबल के, सिर्फ पीवाईक्यू। किरण वगैरह की बुक से करना है वो कर लो या किसी और बुक से। तो आप रोज के 10 क्वेश्चन मान लो कि 10 क्वेश्चन पैराजंबल के करने हैं प्री तक, 10 क्वेश्चन पैराजंबल के करने हैं, 2 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के करने हैं, एक आरसी सॉल्व करना है। तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप 20-21 दिन बाद देखना बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो ये जरूर आप करके देखना। तो ये हुई अपनी कंप्रीहेंशन वाली स्ट्रेटेजी। अब आते हैं अपन अपने लास्ट पार्ट पे, ग्रामर वाले पार्ट पे। तो ग्रामर में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कहीं से कोर्स लिया, पूरा पढ़ लिया और बस हो गई मेरी ग्रामर। तो ये नहीं करना है आपको। अगर कहीं से कोर्स लेके पढ़ा है तो आपने बहुत बढ़िया बात है, उसके नोट्स बनाए होंगे। नहीं पढ़ा है तो नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक आती है वो साथ साथ पढ़ते जाओ चैप्टर वाइज और क्वेश्चन लगाते जाओ। अब जब आपका एक बार हो जाए ये पढ़ने वाला क्वेश्चन लगाने वाला पार्ट, तो एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर करके, वहां से आप मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और फिर वहां जो दिक्कत आ रही है उस चैप्टर पे फिर से जाके, मान लो कंजंक्शन वाले पार्ट पे आ रही है या फिर हार्डली बेडली वाला क्वेश्चन होता है, एज सून एज वाला क्वेश्चन होता है, वहां दिक्कत आ रही है, फिर उस चैप्टर को वहां से रिवाइज करो। और फिर 2-3 बार वो गलती होगी, फिर वो आपकी सही होने लगेगी। तो ऐसे करना है आपको ग्रामर वाला पार्ट कि पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। तो ऐसे आपकी ग्रामर खत्म हो जाएगी। मिरर ऑफ कॉमन एरर नहीं लेनी है तो पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, किसी और बुक से, या फिर बायजूस वगैरह पे टेस्ट सीरीज होती हैं, या फिर बहुत सारे एक ऐसे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दे देते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म, तो वहां से आप प्रैक्टिस करो ग्रामर की ज्यादा से ज्यादा। तो ये हुए अपने तीनों तरह के पोर्शन, इंग्लिश में वोकैब हुआ, आरसी हुआ और ग्रामर वाला पार्ट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वोकैब के लिए मैं आपकी सीरीज बना रहा हूँ, मैं काफी हेल्प कर रहा हूँ, और आगे आने वाले पोर्शन के लिए भी मैं बनाऊंगा सारी सीरीज वगैरह, प्री के एग्जाम के बाद बनाऊंगा। अभी प्री से पहले वोकैब वाला पार्ट करेंगे अपन, तो आपको वहां से भी हेल्प मिल सकती है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो आई होप आपकी काफी हेल्प हुई होगी इस स्ट्रेटेजी वाली वीडियो से। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे काफी सारे करंट अफेयर्स वगैरह के इंग्लिश के कोर्सेज चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो फ्री में आप वहां भी देख के हेल्प ले सकते हो। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 200 से ज्यादा लोग ऑलरेडी हैं टेलीग्राम के ग्रुप में, सबके डाउट में सॉल्व कर देता हूं, तो वहां के भी आप पूछ सकते हो। चलो बाय।